गुरु पूजन किसे कहते हैं? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल रख दिया, इसे व्यवहार कहते हैं, पूजन नहीं कहते। ये व्यवहार है। और प्रवेश नहीं लोक व्यवहृतो, गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है, तो पूजन किसे कहते हैं? पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आपकी आज्ञा में रहेगा, पूरा समर्पण आपका, सकल समर्पण प्राण धन। गुरु सेवा क्या? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण आपके चरणों में समर्पित है। जो आज्ञा करोगे वचनम करिष्येत, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा करोगे। यह है पूजा। और ऐसी पूजा करने वाले शिष्य को श्री जी की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व का बोध होता है। लेकिन प्रायः मनमानी आचरण करे, किलो 2 किलो आकर फल चढ़ा दे, 1-2 लाख रुपया चढ़ा दे, वस्तुएं भेंट कर दे, सोचे गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। तो जो गुरु नहीं है उसको प्रसन्नता हो जाएगी, जो गुरु है उसको प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु आ ब्रह्म घुणान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये ज्ञान है उनको। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ज्ञान है उनको। तो इन भेंट और वस्तुओं से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य जब परम मंगलमय भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाए, क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परम पद में आरूढ़ करना। अगर ऐसा नहीं तो शिष्य का त्याग कर दे। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे गुरु नाम मन्ने था, गुरु बलि तजे कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। यह अध्यात्म है, परमार्थ है, डरने की जरूरत नहीं। अपराध मत करना। भगवत विमुख मार्ग में हमें कदाप कदम नहीं रखना, चाहे कोई भी हो। नाम रूप लीला धाम, ये इनकी जय जयकार है अनंत ब्रह्मांडों में, महर्षियों में, ब्रह्म ऋषियों में, बड़े बड़े ज्ञानियों में, योगियों में, भक्तों में, सर्वत्र पाया गया है। और जहां ये नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भगवत आराधना करते पाया गया है। वो अपने आत्मस्वरूप श्री हरि का चिंतन, हरि का गुणगान करते पाया गया है। इसलिए जो गुरु धाम नाम रूप लीला इनसे विलग कर दे तो कह रहे हैं मन्यथा, उनके वचनों को अन्यथा कर दो। प्रवेश नहीं लोक व्यवहृतो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है, शुद्ध परमार्थ उनकी आज्ञा पर चलना। समय को सर्वत्र से हटा करके एकमात्र नाम और मंत्र में लगाना, यह गुरु की आंतरिक इच्छा होती है। लेकिन ये बहिर्मुख समय को काटने के लिए व्यवस्था करते कि मेरा समय कैसे कटे, इसलिए व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार की स्थापना करते हैं। व्यवहार परमार्थ से विमुख करने वाला होता है। परमार्थ में स्थित महापुरुष व्यवहार को भी परमार्थ बना लेता है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ही फंसा रहता है, परमार्थ को नहीं जानता है। हम महापुरुषों की होड़ नहीं कर सकते कि वो महापुरुष व्यवहार में लग गए हैं तो हम भी व्यवहार में लग जाए। वो व्यवहार में नहीं लगे, वो परमार्थ को व्यवहार में उतारा और व्यवहार को परमार्थ बना दिया। और आप व्यवहार से व्यवहार में ही हैं, परमार्थ का बोध नहीं है, तो आपका गुरु के वचनों में प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ गुरु को दे करके और संबंध की पुष्टता रखते हैं। गुरु को क्या देना है? तुम क्या समझते हो? गुरु को भिखमंगा जानते हो क्या? नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं। अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं। हर समय वही मन इंद्रियों के आज्ञा के अनुसार चलना, वही भोगों में रत रहना, वही सांसारिक चिंतन, वही रुपये का चिंतन। क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहां है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही है उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से आज्ञा सब न सो साहिब सेवा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन बन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्य वाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। 4 आज्ञा होती है, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई बिरला ही ऐसा होता होगा
जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके वो शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव का है, आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है। और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है वो माया रचित वस्तु और पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भाटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भाटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा, प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भाटगिरी करने के लिए नहीं आया, वो भगवान का भाट है, वो भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणाबोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल ना हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भाटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब ये हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास है। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लोटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता। गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों की चरण रज में लौटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुश चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला कि आज पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हृदय से उनका आदर करने का भाव हुआ। आज हम केवल महत्व बुद्धि, अर्थ में केवल दिमाग में रुपया, केवल दिमाग में भोग सामग्री, परमानंद प्रदान करने वाला यह अध्यात्म, ब्रह्मा तक के वैभव को भी ये वमन और विष के समान अनुभव कराने वाला अध्यात्म आज अर्थ प्रधान बुद्धि कर दिया कलयुग ने। अर्थ प्रधान बुद्धि। श्रीपाद 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, जिसके संग से प्रिया प्रीतम का रंग, नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़े, अगर कोई इनसे विलग करे, अन्यथा उनकी आज्ञा का, गुरु नाम अन्यथा, उनकी बात अन्यथा कर दो। क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार नहीं, परमार्थ का है। परमार्थ समझना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। बोले बिना गुरु मंत्र के कल्याण हो जाएगा? ये राधा नाम बोल रहे हैं माइक से, तुम्हें गुरु मंत्र नहीं समझ में आ रहा है? अगर राधा राधा और सच्चे आचरण करोगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको केवल पास दिखाना है कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। हाय हाय जिसमें रुपया पैसा भोग सामग्री, उसी में फिर हाय हाय। क्या संसार का त्याग किया? क्या अंदर से राग का त्याग किया? कौन से अनुराग के मार्ग पर कदम तुम्हारे बढ़े? ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यहां व्यवहार की कोई सत्ता नहीं, यहां परमार्थ को ही प्रधान मानना संबंध होता है गुरु शिष्य का। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो, सकृत स्नेह वृंदावन मनुहठान निस्सर सखे। हे सखे, हे मित्र, ये परिवार के लोग जब तुम परमार्थ में चलने के लिए कमर कसोगे तब ये 2 वचन बोलेंगे, एक तो दीन वचन और एक कटु वचन। दीन वचन, बहुत भजन करने लगे हो, देखो आज से तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुम माला जपोगे ना तो फिर ध्यान दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। दीन वचन, ऐसे प्रियता के वचन भगवत मार्ग में मत। और कट वचन, आज से अगर भजन किया ना हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जन, जिनके परिवार के जनों ने ऐसा। हाँ, कभी ये शराब पीने गया, तुमने मना किया,
कभी व्यभिचार करने गया, कहा कि आज से अगर कभी व्यभिचार करोगे तो फांसी लगा लेंगे, कभी नहीं। माला लेकर अगर सत्संग सुनना शुरू किया, भजन शुरू किया, तो तुम परिवार हो उनके। तुम्हारे जैसा दुश्मन और कौन हो सकता है संसार में। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। अगर परमार्थ में कमर कसा है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो इस शब्द कान में बैठा लो, केवल माया सत्य सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में, उन पर दृष्टि रखो और उनको प्यार करो, और बाहरी शब्दों का कोई आदर नहीं। कुटुंबाद्य दीने द्रव न कृपया, द्रवित मत हो जाना इनके वचनों में और भयभीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी मां ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चलना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाएं, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए, कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्य दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पछितई है और सर बीते, सुत बनितादि जान स्वारथ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अब ये संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात सुन। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है, भजन करने से, वैराग्य से। बाबा की कोई साधारण समझ में, इसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो? इन पूछो बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं, तुम क्या जानो, क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है। ये अवस्था 18, 20, 22, 24, 30 ये आग की अवस्था है। इस आग में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, इस संयम से रह रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। प्रणाम है, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो अपने धर्म में टिके हुए, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत जीवन को समर्पित किए हुए। अब कुछ बने न बने, पक्का विश्वास करो, वृंदावन में बैठे हो बस ऐसे ही रेखा के अंदर रहना, और श्री जी ना मिल जाए तो मुझे बताना कि हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। पक्का जाके व्यवस्था हमें को तो करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस लक्ष्मण रेखा के, सच्ची कह रहा हूं, मंदिर में चढ़ के कसम खवाई जाती है, हम वृंदावन में चढ़ के बैठ के बोल रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, गुरु आज्ञा के अंतर्गत, तो तुम गिरो चाहे खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं है। रहना लेखा के अंदर, यहां ये नहीं कि गिर गए तो नहीं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ऐसी लाडली के शरणागत है। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ ये नहीं देखती कि बालक सोच लपेटे है, माँ देखती सिर्फ बालक है मेरा, दूसरे देखते हैं सोच लपेटे। ऐसे ही इष्ट और गुरु का अनंत माताओं जैसा दुलार होता है, बस आप उनकी आज्ञा पर बने रहना। राई के संभजन को मानत मेरु समान, एक राई छोटा दाना होता है, इतने भजन को सुमेर पर्वत के समान मानती है हमारी लाडली जू, और समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ, इसीलिए हम कह रहे राधा राधा बोलो। महारानी की करुणा के आगे कोई सिद्धांत नहीं चलता, प्रीति न काहू की कान विचारे। महारानी आज्ञा कर देंगे तो महाराज दस्तखत किए ही बैठे हैं, पक्का समझ लो। महाराज की कलम वहीं चलती जहां महारानी के नेत्र होते, ध्यान रखना। महारानी के कृपा नेत्र है तो अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के जज आप ही हैं, यमराज का हिसाब भी आप ही करते हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। और आप हमारी प्यारी जो के बिना मोल के बिके हुए निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, बिना मोल के बिके हुए हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के प्रेम में। तो कह रहे सकृत स्नेह वृंदावन मनु हठान्य सर सके। हे मित्र, एक बार वृंदावन का रंग रसिकों के संग से चढ़ गया तो निस्सार संसार, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परम सार प्रेम, प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसि बहुले यथाप्यशसि।
मणौवा लोष्टेवा सुहृदि परमे वी द्वेषति वा समादृष्टिर नित्यम मम भवतु वृंदावन जुषहा। बहुत महिमामयी बात। ए भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कहे भजन को इससे नहीं तोला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए, बोले देखो भजन फला नहीं। जिस दिन से वृंदावन गए, सत्संग सुना, उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे, सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्वे हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे हैं शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकीय भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना। जितने बैठे हो अनुभव कर लेना, जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है। और सत्य मानना, ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना, ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं, मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवार में लग गई, चपेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता नहीं। शरीर अस्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो, गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है। और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती हैं। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां आती थी पीपाजी सीता सहचरी आते, वो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेची आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोई अमनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके। एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाएगा। पढ़ के देख लो भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे? बोले वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सहचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने। स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया। बेचा जाके जो कुछ बिका, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सहचरी के साथ पाओ भगवान। वो समझ गई, स्थिति महारानी थी बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा। तो उनका कहा कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठ कर पाते जो भी है। वहां नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में है। तो उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूँ। अब उनको
अगर पीपा जी कहते तो शायद श्रीधर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सहचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी। समझ गए, देखते अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के, महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में। सीता सहचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी, देखते ही उनको समझ में आ गया कि वो अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा, देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा, हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आई और पीपा जी से कहा, इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्टपूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है, पर उन्होंने कहा जो चिदर चिदरानी जी की रहनी उसके सामने हम कुछ नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती हैं। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं, ये पूर्ण पुण्य का संयोग बनता है तो मान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना ना की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रही। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चिदर चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा, और सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे हो तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत, भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है। नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया, नहीं। ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी बाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशसी बहुले था अपयशसी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं है। राधे श्याम जी धर्म नावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है तो संतों की युक्तियां होती। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है, सिद्धों की बात है।
उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई, तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुलेय था, अब यशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे वा दुखे वा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुलेय था, अब यशस्वी। चाहे यशस्वी बना दो, चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें बाहर निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणुआ लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम वा द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषहा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। ये शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नयन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है, इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए आदेश करते हैं हरिवंश नाम बिसरे न चिन्ह, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक, आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाए तो सोचो कैसा लगेगा। सोचो कैसा लगेगा, भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ए बहादुर होके मरने के लिए नहीं आए हो क्या। वृंदावन काहे के लिए आए हो। यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है। यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मन मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुकाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब, है ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां श्री जी का
उच्छिष्ट श्री जी के समीप। अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो, ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है? और ऊपर से मार इसे सजाए हो, नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे हैं इसे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया इसमें क्या है इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो? बस चमड़ी का ऊपर खेल है। तो अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया? पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा भी योग तो होता है, रोते माँ से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यपि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है तू, प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए। नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार, देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन, बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए? हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए, जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो, रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो दो को याद करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना, कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय, रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया, क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे ये कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा? आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी।